हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉजिक एंड रिएक्शन में। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, आज हम इसमें दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले कूलाम का नियम, उसके बाद गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय का सत्यापन हम बाद में देखेंगे। आज हम कूलाम का नियम देखेंगे और गॉस की प्रमेय देखेंगे। ठीक है बच्चों। गोस कूलाम का नियम होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, मान लीजिए कि दो आवेश होते हैं। ठीक है, उसके बीच जो बल लगता है और उसके बीच की जो दूरी होती है, उसी को उन्होंने कुछ कुछ किया था। चलो मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। ठीक है। ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा उसके उनके उनके बीच की दूरी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली चीज हम कूलाम के नियम में देखते हैं बच्चों कि, ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप कि माना ये एक आवेश Q1 है। ठीक है, और एक आवेश Q2 रखा है। ठीक है, ये जो दोनों आवेश रखे हैं ये स्थिर आवेश है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के बीच में बल लगा रहे हैं। बल लगाते हैं, कोई भी चीज़, दो आवेश रखे होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बल जरूर लगाते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी है R, इनके बीच की जो दूरी R है, इसी के व्युत्क्रमानुपाती ही होता है कूलाम का नियम। इन दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी होती है, इसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट लिख देता हूँ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला F समानुपाती, और इसे व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती दोनों कहते हैं, Q1 Q2 और R²। ठीक है, अब जब हम ये व्युत्क्रमानुपाती का हम जब ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे हम एक के कांस्टेंट नियतांक देते हैं। ठीक है, Q1 और Q2 और ये R² वही की वही। ये जो R² है ये इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर है, और ये Q1 आवेश हमारा रखा हुआ है और Q2 आवेश रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ के की जगह पर हम एक के की जो वैल्यू होती है इन्होंने बताई है 4πε0, जिसे ठीक है, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 R²। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ओके। हाँ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय नेक्स्ट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय हम पढ़ेंगे, अभी उसका सत्यापन नहीं पढ़ेंगे, सत्यापन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ओके, ठीक है, इसमें
गोस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पर लगे कुल आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है। इसमें घोष जी जो थे उन्होंने हमको बताया था कि जैसे कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, उससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे मतलब गलत चित्र बनाया, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उसके एप्सिलॉन नॉट, जो भी इसके आसपास जितना भी आवेश लगा है, इसमें कुल जितना भी आवेश लगा है उसके एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है आवेश, इसमें लगा कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र है आपका बच्चों Q/एप्सिलॉन नॉट, ये